हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इग्नू क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं BHIC 134 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिख धर्म। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में, असाइनमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा बहुत बारी। तो सिख धर्म जो शुरू हुआ था 15वीं या 16वीं शताब्दी में, जैसे कि बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, उसी में से सिख धर्म की भी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति जो है वो पंजाब से हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी के बाद 9 अन्य गुरु हुए सिख धर्म में। तो गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को सिख का नाम दिया था। सिख का अर्थ होता है, साहित्यिक अर्थ होता है कि इसका साहित्यिक अर्थ होता है सीखने वाला या फिर अनुशासित। तो कुछ ही समय में इस धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा और जो गुरु नानक देव जी थे वो जाति का प्रतीक ना होकर के इन्होंने एक धर्म बनाया, ये सिख धर्म। तो गुरु नानक का जो धार्मिक आंदोलन था वो शांतिपूर्वक होता था। जो अन्य 9 गुरु हुए थे उन्होंने 200 वर्षों तक सिख राज्य को संभाला और संगठित किया तथा शक्तिशाली बना करके मुग़ल सम्राटों और सूबेदारों को चुनौतियों का हमेशा सामना करते रहे। इन लोगों ने सिख धर्म में कई सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए, जैसे कि क्या बोलते हैं, अमृतसर में मंदिर की आधारशिला रखी, आदि ग्रंथ की संकल्पना की और गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। उसके बाद सैन्य और युद्ध नीतियों में प्रशिक्षण दिया और खालसा का संगठनात्मक केंद्र बिंदु स्थापित किया। उसके बाद गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बाद जो है ना, सिख धर्म थोड़ा तितर बितर हो गया और इनके जो एक शिष्य थे गुरु नानक देव जी के, बंदा बैरागी, उनके हाथों में सारी बागडोर चली गई। तो उन्होंने अपने 8 वर्षों तक तो काफ़ी अच्छे से अपने राज्य को संभाला, लेकिन उसके बाद 1715 में मुग़लों द्वारा इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, 1715 में। उसके बाद जो था, मुग़ल अधिकारियों ने सिख विद्रोहियों पर नियंत्रण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग भी डटे रहे। इतना उन्होंने क्या बोलते हैं, अपने आप को बनाए रखा। और क्योंकि इतना सपोर्ट होने के बाद भी जो मुग़ल थे वो सिखों पर नियंत्रण इसलिए नहीं कर पाए, उसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि अफ़गानों का आक्रमण, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का लगातार आक्रमण था, मराठा आक्रमण था। उसके बाद थर्ड वन इज़ मुग़ल जो शाही प्रभुत्व था वो कमज़ोर हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो स्थानीय सरदार और जो ज़मींदार थे उनकी वो अवमानना कर रहे थे सत्ता की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण ये अपना मुग़ल जो थे वो सिखों पर नियंत्रण नहीं बना पाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी थी, वो बड़ी अराजकता की स्थिति पैदा हो गई उसमें। और जो अहमद शाह अब्दाली है ना, अहमद शाह अब्दाली की मौत से जो अफ़गान साम्राज्य है उसके आधिपत्य की मृत्यु घंटी साबित हुई। और इसके बाद जो सिख राज्य था वो उभर करके आने लगा। सिख राज्य में इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को ना मुग़लों से बचने के लिए छोटे छोटे गुटों में और क्षेत्रीय संघों में बांट लिया। ठीक है, इन संघों को मिसल कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने इसलिए बांटा ताकि ये लोग ज़्यादा सामना कर पाएँ उन लोगों का एकजुट होकर के। तो मिसलों में अपने आप को बांट लिया। तो अफ़गानों के द्वारा मुग़ल और मराठाओं की पराजय का सिखों ने अच्छा खासा लाभ उठाया और 1765 के बाद सिखों का जो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आना और तेज़ी से विकसित हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें, सिखों के राज्य में एक फिर नया मोड़ आता है राजा रणजीत सिंह के साथ। ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह जो हैं वो 18वीं शताब्दी में सिख क्षेत्रीय संगठन की उन्होंने स्थापना की। ठीक है, और ये जो धर्म है ये 19वीं शताब्दी में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा। जो राजा रणजीत सिंह थे वो सुकड़ चकिया मिसल था एक, उसके सरदार महान सिंह के पुत्र थे। महान सिंह को 1792 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब जो रणजीत सिंह है वो केवल 12 वर्ष के थे। ठीक है,
तो उन्हें उत्तराधिकार में जो राज्य मिला था वो था वज़ीराबाद, सियालकोट, गुर्जरवाला, रोहतास तथा पिंडदान खान के क्षेत्र आते थे। तो ये वो समय था जब जो मिसल थे, सिख मिसल, वो आपस में ही सर्वोच्चता के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो राजा रणजीत सिंह को जो है अपनी ताकत इसमें और ज़्यादा जमाने के लिए एक मौका मिला, जब सिख सरदार और अफ़गान आपस में ही 1795, 96, 97, 98 में आपस में ही लड़ रहे थे। तो राजा रणजीत सिंह को एक मौका मिला पंजाब में अपनी ताकत को और ज़्यादा फैलाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, राजा रणजीत सिंह ने, कि मिसल की जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया और एकमात्र राजनीतिक आधिपत्य के अधीन कर लिया। ठीक है। तो प्रारंभिक कुछ वर्षों में जो रणजीत सिंह है उसके सामने कुछ समस्या आई। सबसे पहला, वहाँ का जो दीवान था लखपत राय, उसकी बढ़ती शक्ति, और दूसरा उसकी माता भाई मलवाई के द्वारा सिख राज्य पर अपना नियंत्रण और काबू करने को उसको रोकना था। तो अपने दीवान से तो छुटकारा पाने के लिए उसने उसको एक कैथल था, एक खतरनाक अभियान, वहाँ पे भेज दिया जहाँ पे उसको मार दिया गया। अब भाई मलकाई जो था उसको भी संदेहास्पद, मतलब ऐसा लगे कि मृत्यु उसकी हुई है, मतलब कैसे हुई है, कि मतलब अचानक हुई है, ऐसे करके उसको मरवा दिया गया। तो अपने घरेलू राज्य के मामलों पर पूरा तरीके से नियंत्रण करने के बाद मिसल के सरदारों के विरुद्ध उसने अभियान चलाया, जो छोटे छोटे गुटों में बटे हुए थे ना, उसके लिए। तो कन्हैया मिसल सरदार जो था वो और उसकी सास रानी सदा कौर के सक्रिय सहयोग से उसने क्या किया, रामगढ़ी मिसल पर आक्रमण कर दिया। यानी कि अपना नियंत्रण करने के लिए उसने मिसल के सरदार कन्हैया और उसकी सास रानी सदा कौर के साथ मिलकर के रामगढ़ी मिसल पर आक्रमण कर दिया। कन्हैया मिसल के क्षेत्र पर अधिकार कर लेने के कारण रामगढ़ी मिसल को सज़ा देने के लिए इस अभियान को चलाया गया। ठीक है। रामगढ़ी मिसल को पराजित करने के बाद उसने वहाँ का मुख्य नगर मियानी, एक मुख्य नगर था वहाँ का, उस पर कब्जा कर लिया। शक्तिशाली रामगढ़ी मिसल का जो अपमानजनक समर्पण हुआ, उसके बाद राजा रणजीत सिंह ने अपना ध्यान जो था लाहौर की तरफ केंद्रित कर दिया और 1747 में अफ़गान नेता जमान शाह ने लाहौर पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। लेकिन ईरान के शाह के साथ मिलकर के उसके भाई द्वारा उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने के कारण जो जमान शाह था उसको वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये था सिख राज्य।